Hello बच्चों, let's see this question. The question says which of the following statements are correct? तो क्वेश्चन में हमें 5 स्टेटमेंट दिए हैं, दैट इज 1, 2, 3, 4 एंड 5, जो कि हैं अबाउट द नाइट्रोजन साइकिल एंड लीव्स में यानी प्लांट्स में उसके साथ में क्या होता है। तो इन पांचों स्टेटमेंट्स में से जो करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं वो हमें सेलेक्ट करना है एंड उनका कॉम्बिनेशन ए, बी, सी या फिर डी में से ढूंढ के निकालना है। तो क्वेश्चन के लिए जो हमारा की कॉन्सेप्ट रहेगा, it is going to be nitrogen cycle and its uptake by plants। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि आखिर नाइट्रोजन साइकिल के जो स्टेप्स हैं वो क्या होते हैं एंड प्लांट्स में जब ये अपटेक हो जाता है उसके बाद इसका फेट क्या होता है। तो ये जो है एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। तो प्लांट्स जो हैं वो नाइट्रोजन को 3 फॉर्म्स में अपटेक कर सकते हैं, अमोनिया दैट इज NH3, नाइट्राइट that is NO2 minus and nitrate that is NO3 minus। पर ये जो कन्वर्जन है ये प्लांट्स खुद नहीं कर सकते, रादर वो डिपेंड होते हैं ऑन सॉइल माइक्रोब्स टू डू दिस कन्वर्जन फॉर देम, ताकि ये रेडिली इसे अब्सॉर्ब कर सकें। तो ये जो सॉइल माइक्रोब्स हैं वो दो चीजें कर सकते हैं। पहला, या तो वो जो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन अवेलेबल है सॉइल में, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेथ के बाद जो भी नाइट्रोजन अवेलेबल होती है सॉइल में, इसे कन्वर्ट कर लेते हैं इनटू अमोनिया एंड ये जो कन्वर्जन है इसे कहा जाता है अमोनिफिकेशन। तो इस प्रोसेस की वजह से जो अमोनिया है वो अवेलेबल हो जाता है प्लांट्स को। एंड सेकेंड ऑप्शन क्या अवेलेबल होता है ऑर्गेनिज्म के पास, कि जो भी अमोनिया ऑलरेडी प्रेजेंट है इन द सॉइल ये उसे ऑक्सीडाइज कर लें इनटू नाइट्राइट फर्स्ट एंड और ज्यादा ऑक्सीडाइज होकर फाइनली ये बना लेता है नाइट्रेट फॉर्म एंड इसको प्लांट आराम से अपटेक कर सकते हैं। तो इस कन्वर्जन के लिए जो माइक्रोब्स रिस्पॉन्सिबल हैं दे आर नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोसोकोकस, जो कि कन्वर्ट करते हैं अमोनिया को इनटू नाइट्राइट। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑक्सीडेशन की रिएक्शन है इसमें काम आता है नाइट्रोबैक्टर, जो कन्वर्ट कर देता है नाइट्राइट को इनटू नाइट्रेट ताकि प्लांट उसे अपटेक कर सके। तो वंस ये जो नाइट्रेट है वो प्लांट के अंदर पहुंच गया, दैट इज ये लीव्स में पहुंच गया, तब इसके साथ क्या होता है, तब इस नाइट्रेट को कन्वर्ट कर लिया जाता है इनटू अमोनिया। बट ये अमोनिया अगर प्लांट में एक्यूमुलेट होने लगे तो इट इज वेरी टॉक्सिक फॉर द प्लांट और उसकी ग्रोथ को रिटार्ड कर सकता है। तो इस वजह से इसे इनकॉर्पोरेट कर दिया जाता है, यानी इंक्लूड कर दिया जाता है इनटू द अमीनो एसिड स्ट्रक्चर। कैसे? इन द फॉर्म ऑफ NH2 ग्रुप, यानी अमीनो ग्रुप के फॉर्म में ये एक एसिड पे जाके जुड़ जाता है टू फॉर्म द अमीनो एसिड। अब क्वेश्चन में दिए ऑप्शंस को एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट हमें दिया है कन्वर्जन ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन टू अमोनियम आयन बाय सॉइल माइक्रोब इज कॉल्ड अमोनिफिकेशन। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, जैसा हमने यहाँ देखा कि जो अमोनिफिकेशन है उसमें इसी तरह का कन्वर्जन किया जाता है। सेकेंड है अमोनिया इज फर्स्ट ऑक्सीडाइज टू नाइट्राइट बाय नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोसोकोकस। तो ये भी करेक्ट है, जैसा कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया। थर्ड हमें दिया है द नाइट्राइट इज फर्दर ऑक्सीडाइज्ड टू नाइट्रेट विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरियम थायोबैसिलस। तो ये गलत है। व्हाई? बिकॉज नाइट्राइट से नाइट्रेट का कन्वर्जन है उसे नाइट्रोबैक्टर कंप्लीट करता है। थायोबैसिलस को यदि हम देखें तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द प्रोसेस ऑफ डीनाइट्रिफिकेशन, यानी रिवर्स रिएक्शन जो है यहाँ से उसे पूरा करने का काम थायोबैसिलस का है। हेंस दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट। फोर्थ हमें दिया है इन लीव्स नाइट्रेट इज reduced टू फॉर्म अमोनिया दैट फाइनली फॉर्म्स NH2 ग्रुप ऑफ द अमीनो एसिड। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, जो मैकेनिज्म हमने यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है।
फिफ्थ है नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोकोकस एंड नाइट्रोबैक्टर आर कीमो ऑटोट्रॉप। तो इसे सही या गलत बताने से पहले हमें समझना होगा कि जो कीमो ऑटोट्रॉप टर्म यहाँ पर यूज हुआ है इसका मतलब क्या है। तो कीमो ऑटोट्रॉप्स उन ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है जो कि अपनी एनर्जी डेराइव करते हैं फ्रॉम द केमिकल रिएक्शंस, यानी वो केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म करते हैं एंड उससे जो भी एनर्जी मिलती है उससे वो सरवाइव करते हैं। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोसोकोकस ये दोनों ही इस केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट कर रहे हैं एंड इससे जो भी एनर्जी डराइव होगी वही ये लोग यूज करेंगे। हेंस दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो क्वेश्चन में जो हमसे पूछा गया था कि इसमें से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, उसका कॉम्बिनेशन क्या है। तो यहाँ पर हमारे पास जो स्टेटमेंट करेक्ट हैं दे आर फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो ये कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिल रहा है इन ऑप्शन डी, यानी हमारा जो फाइनल आंसर है इट इज गोइंग टू बी ऑप्शन डी, दैट इज 1, 2, 4 एंड 5। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।